गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। तो आज हम अपनी संस्कृत का चैप्टर 14 चतुर्दशय पाठ है। कौन सा चैप्टर है? 14वां पाठ है बेटा, उसको करते हैं। पाठ है चतुर्दशय पाठ है। 10 होता है 10 पे, तो चतुर्दशय पाठ है। पाठ 14 है, ठीक है। कौन सा पाठ है? 14, 14वां पाठ। आज हम इसको पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में क्या है? संस्कृतम। हमारा चैप्टर है संस्कृतम भारतस्य गौरवम। जो हमारी संस्कृत भाषा है वो भारत का गौरव है, ठीक है। हमारी जो संस्कृत भाषा है उसको क्या माना है कि वो हमारे भारत देश का गौरव है। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा सर्व प्राचीन भाषा है बेटा, सब भाषाओं से पुरानी भाषा। इसलिए संस्कृत भाषा को सब भाषाओं की जननी कहा गया है। जननी का मतलब जन्म देने वाली। जो दूसरी भाषाएं हैं उनकी उत्पत्ति वो संस्कृत भाषा से ही निकलकर आई। तो संस्कृतम भारतस्य गौरवम, संस्कृत भारत का गौरव। तो इसमें संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है। चैप्टर है संस्कृतम भारतस्य गौरवम। भारतस्य गौरव। संस्कृत है वो क्या है? भारत का गौरव है। जो हमारी संस्कृत भाषा है वो भारत देश का गौरव है। तो इसमें संबोधन का मतलब क्या होता है? किसी को हम संबोधित करते हैं, पुकारते हैं, किसी को बुला रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं हे, अरे इत्यादि, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए अध्यापिका है, आचार्य और छात्र हैं, लड़के लड़कियां हैं, विद्यार्थी हैं कक्षा में। तो किस तरह से उनके आपस में वो बोल रहे हैं वो सुनिए इसके अंदर। सबसे पहले बाला, लड़के के लिए आता है बालय, बालौ, बाला। और बाला अनेक बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ बाला, वैसे बाला लड़कियों के लिए भी आ रहा है, अनेक लड़कियां हैं, या फिर बाला सभी छात्र। आचार्य नमो नमः, हे आचार्य नमस्कार। जब अध्यापक कक्षा के अंदर आते हैं, अध्यापिका कक्षा में आती हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? उनका अभिवादन करना चाहिए, ठीक है। और बच्चे करते भी हैं, आप सब करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ने क्या कहा? हे आचार्य नमस्कार। आचार्य पुल्लिंग के लिए आएगा, स्त्रीलिंग के लिए आचार्य। तो विद्यार्थियों ने क्या कहा? हे आचार्य नमस्कार। आचार्य कहती है बाला, हे बच्चों नमो नमः, नमस्कार। अब विद्यार्थी बोलते हैं, छात्र बोलते हैं अद्य वयम संस्कृत गीतम गायामहे। अद्य आज, वयम क्या होता है? कौन सा सर्वनाम शब्द है? अब आपसे ऐसी चीजें पूछते हैं, आपको ध्यान नहीं रहता है। वयम आता है कि कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। वचन कौन सा हो जाएगा? बहुवचन। अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष कौन होता है? बोलने वाला, वक्ता। तो वो अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करता है? मैं, हम, हमारा, हम सब, हम दो। तो इसमें क्या है? अहम एक के लिए आता है, आवाम हम दो के लिए, और वयम हम सब के लिए। तो क्या है कह रहा है? ये कह रहे अद्य वयम संस्कृत गीतम गायामहे। आज हम सब संस्कृत गीत गा रहे हैं, संस्कृत का गीत गा रहे हैं। आचार्य कहती शोभना, बहुत अच्छा, सुंदर। वयम अवश्यम एव संस्कृत गीतम गायामहे। हम सब अवश्य ही
संस्कृत गीत गा रहे हैं, गाते हैं। दिव्य, हे दिव्य। अब इसके बाद संबोधन चिन्ह लगा हुआ है। संबोधन चिन्ह कैसे लगता है? ये विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो इसमें वो क्या कह रही है? दिव्य, दिव्या एक लड़की का नाम है, तो क्या कह रही है? दिव्य किम त्वम गायसी, हे दिव्या क्या तुम गा रहे हो? अब तुम के साथ क्या लगा है? गायसी। ध्यान रखेंगे, आपने जो क्वेश्चन करवाते हैं उनमें मिस्टेक कर देते हैं। तो तुम क्या है? मध्यम पुरुष, वचन कौन सा हो जाएगा? एक वचनम। तो उसके साथ क्या आता है? सी थे, तो गायसी, पटसी, ठीक है। तो क्या कह रही है अध्यापिका? आचार्य कह रही है दिव्य, हे दिव्या किम तुम गायसी, क्या तुम गा रही हो? कई बार क्या होता है कक्षा में हम बोलते हैं बच्चों को कि आप सभी बोलेंगे, एक साथ गाएंगे, तो कुछ बच्चे नहीं बोलते हैं। तो अध्यापिका ने पूछा कि ये दिव्या क्या तुम भी गा रही हो? तो दिव्या कह रही है आचार्य, अहम अवश्यम गायामि, आचार्य मैं अवश्य गा रही हूँ, हाँ मैं गा रही हूँ, मैं अवश्य गा रही हूँ, जरूर गा रही हूँ। आचार्य मानस, अब एक लड़के को बोलती है, बच्चे का नाम है मानस, किम त्वम अपि गायसी, क्या तुम भी गा रही हो? अध्यापिका ने आचार्य ने पूछा, पहले तो दिव्या से पूछा कि हे दिव्या क्या तुम गा रही हो? फिर मानस से पूछा क्या तुम भी गा रही हो? तो मानस कहता है अवश्यम गायामि, अवश्य गा रहा हूँ। आचार्य किम यूयम सर्वे गायत, यूयम ये बेटा आपको धातु रूप याद होना चाहिए, सर्वनाम शब्द याद होना चाहिए। अब यूयम कहाँ आता है? त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। अब यूयम, अभी पुरुष कौन सा हो जाएगा? त्वम युवाम यूयम, ये नहीं, मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष। अब तुम आता है एक वचन, युवाम आता है दो, ये आ रहा है यूयम, ये बहुवचन, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? किम यूयम सर्वे गायत। अब गाय धातु है तो रूप कैसे चलेगा? गायसी, गायक है, गायत, यूयम के साथ गायत आया, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? आचार्य क्या कह रही है? क्या तुम सभी गा रहे हो? तो छात्रा, सभी छात्र कहते हैं आम, हाँ, वयम गायामः, हम सब गा रहे हैं। आचार्य साधु साधु, साधु साधु बोलो, अच्छा अच्छा, मिलित्वा गायामः, मिलकर गाते हैं। कि अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, अगर तुम भी गा रहे हो, सब गा रहे हो, तो हम सब क्या करेंगे? मिलकर गाएंगे, गा रहे हैं। आचार्य छात्रा च गायन्ति। अब आचार्य जो हैं वो भी बच्चों के साथ गाती हैं। तो आचार्य और सभी छात्र गाते हैं, गा रहे हैं। संस्कृतम संस्कृतम भारतस्य गौरवम। अब देखिए वो एक साथ मिलकर क्या गा रहे हैं? संस्कृत का गीत गा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संस्कृत, संस्कृत जो हमारी संस्कृत भाषा है, संस्कृत जो भाषा है वो क्या है? भारत का गौरव, जो अपने देश की गरिमा को बनाए रखते हैं, गौरव, मान सम्मान को बढ़ाते हैं। तो संस्कृत क्या है? भारत का गौरव है। संस्कृत भाषा है वो भारत का गौरव है, उस पर हमें क्या है? प्राउड है, वो हमारे लिए प्राइड, गौरव, प्राइड। मधुरम पावनम सर्वजन भावनम। अभी संस्कृत का एक गीत गाया गया है, तो देखिए पहले संस्कृत में इसको सुनिए। संस्कृतम संस्कृतम भारतस्य गौरवम, मधुरम पावनम सर्वजन भावनम, संस्कृतम संस्कृतम अज्ञानतमो नाशनम, ज्ञानदम मोक्षदम देवकंठभूषणम, संस्कृतम संस्कृतम सरलतम पुरातनम, नव नव शब्दमयम अद्यापि सार्थकम, संस्कृतम संस्कृतम भारतस्य गौरव। ये संस्कृत गीत है बेटा, आप भी इसको छोटा छोटा करके, बहुत इजी है, इसको आप लर्न करेंगे सभी। कितना अच्छा लगता है जो संस्कृत श्लोक उच्चारण होता है, कोई भी संस्कृत कंपटीशन होता है तो आपसे इस तरह का उच्चारण करवाया जाए तो आप इसको बिना देखे सुना सकते हैं। इसलिए आप सभी बच्चे आज इसको याद भी करेंगे, ठीक है।
तो इसका हिंदी अर्थ सुनिए, अनुवाद सुनिए। संस्कृतम संस्कृतम भारतस्य गौरवम, जो संस्कृत भाषा है, हमारी संस्कृत है वो क्या है? भारत का गौरव है। मधुरम पावनम सर्वजन भावनम, अब ये संस्कृत भाषा कैसी है हमारी? बहुत ही मधुर, मधुर का मतलब मीठी, अच्छी लगने वाली भाषा है। पावनम और पवित्र है। सर्वजन भावनम, सर्व का मतलब जो सभी जन लोगों को, भावनम अच्छी लगने वाली। तो ये जो संस्कृत है ये सब लोगों को अच्छी लगने वाली मधुर और पवित्र भाषा है। संस्कृतम संस्कृतम अज्ञान तमो नाशनम, जो संस्कृत भाषा है वो क्या करती है? अज्ञान जो मूर्ख होता है, जिसे ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान के अंधेरे को, तम क्या होता है? अंधकार, जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करने वाली है। हम क्या कहते हैं कि हे भगवान हमें इतनी अच्छी बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो कि हम अज्ञानता से दूर हो जाएं। जब हम सरस्वती गीत गाते हैं तो उसमें यही कहते हैं ना, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ, कि आप हमें उस पार कर दो, अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर कर दो। जिन चीज़ों का हमें ज्ञान नहीं है वो ज्ञान हमें प्रकाश दीजिए, रोशनी दीजिए। तो इसमें वही कहा गया है कि जो संस्कृत है वो क्या है? अज्ञान के अंधेरे को दूर करने वाली है। तम क्या होता है? अंधेरा। नाशनम उसका नाश करने वाली है, उसे नष्ट करने वाली है। तो अज्ञान के अंधेरे को दूर करने वाली है क्या? संस्कृत। ज्ञान दम मोक्ष दम देव कंठ भूषणम, फिर ये कैसी है? ज्ञान दम ज्ञान देने वाली है, मोक्ष दम मोक्ष देने वाली है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? जब मनुष्य को ज्ञान होता है, वो इस संसार में आकर अच्छे कर्म करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, जो आवागमन का चक्कर होता है, जब हम जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं, जन्म लेते हैं मर जाते हैं, तो बार बार इस तरह से छुटकारा पाने के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ज्ञानदम ये ज्ञान देने वाली है और मोक्ष देने वाली है। देवकंठ भूषणम, ये तो देवताओं के गले का भी आभूषण है। हम किसी भी देवता को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? हम श्लोकोच्चारण करते हैं, संस्कृत का उच्चारण करते हैं। तो हमारे जब भी हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कोई भी हवन वगैरह किया जाता है, घर में अच्छे कार्य के लिए जब भी हम अच्छा कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम मंत्रोच्चारण करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? मंत्रोच्चारण में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आप विद्यालय आते हैं, सबसे पहले हम सुबह प्रेयर करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, तो उसमें भी हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। ठीक है, तो ये सभी बच्चों को आता है गायत्री मंत्र। हाँ, तो इस तरह से क्या है, ये देवताओं के गले का आभूषण है कि हम देवताओं को भी ये बोलकर, इनका उच्चारण करके उन्हें प्रसन्न करते हैं, खुश करते हैं। उसकी बात क्या है? तो ये जो संस्कृत भाषा क्या है? ज्ञान देने वाली है, मोक्ष देने वाली है और देवताओं के गले का आभूषण। संस्कृतम संस्कृतम सरल पुरातनम, ये जो संस्कृत है, संस्कृत भाषा है, ये बहुत ही क्या है? सरल है, पुरातनम और पुरातन, प्राचीन है। पुरातन, पुरातन का विलोम शब्द क्या होगा? नूतन। नूतन का मतलब होता है नवीन, नया, पुरातन, पुराना। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द होगा अपोजिट, नूतन, पुरातन। तो ये भाषा कैसी है? ये बहुत ही सरल है और पुरातन, प्राचीन भी है। संस्कृत भाषा सर्वप्राचीन भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है। तो क्या है? ये सरल है और पुरानी है। नव नव शब्दमयम अद्यापि सार्थकम, आज भी क्या हो रहा है? ये नए नए शब्दों से युक्त है। नव नव शब्दमयम, नए नए शब्दों से युक्त। अद्य आज, अपि भी, सार्थकम अर्थपूर्ण। आज भी क्या है? इसमें नए नए शब्दों से युक्त, ये क्या है? अर्थपूर्ण है। इसमें ऐसे शब्द मिलेंगे कि जिनका अर्थ क्या होता है? सार्थक। अर्थ क्या
आधार पर हम शब्दों को दो भेदों में बांट देते हैं, एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। सार्थक, सार्थक का मतलब क्या होता है? से अर्थक, से प्लस अर्थक, ए और ए मिलकर आग में दीर्घ संधि है इसमें, तो सार्थक, सार्थक का मतलब अर्थपूर्ण, अर्थ सहित, जिसका अर्थ निकलता हो, अर्थपूर्ण, पूर्ण रूप से उसका अर्थ निकल रहा है। और निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। निरर्थक, बिना अर्थ के। निर्गुण किसी चीज का उसमें क्या है? अभाव है, बिना। तो एक शब्द होता है हमारा सार्थक, एक होता है निरर्थक। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। जैसे मैं बोल देती हूँ कि आपने पानी वानी पिया या नहीं पिया, तो एक पानी बोला मैंने, पानी के साथ एक मैंने वानी बोल दिया, तो पानी, पानी का मतलब क्या है? जल, सार्थक है। पानी के साथ हमने वानी बोल दिया। आपने रोटी वोटी, चाय वाय, रोटी वोटी खाई या नहीं खाई, चाय वाय पी या नहीं पी, तो चाय सार्थक है, वाय निरर्थक है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आज भी क्या है? सार्थक है, अर्थपूर्ण है। संस्कृतम संस्कृतम भारतस्य गौरवम, जो संस्कृत है, संस्कृत है, ये क्या है? भारत का गौरव है। बाला प्रश्नः भवन्ति, जब सब एक साथ मिलकर ये संस्कृत गीत गाते हैं, आचार्य भी बच्चों के साथ गा रही है, तो सभी बच्चे जब इसको गाते हैं, बाला प्रश्नः भवन्ति, सभी बच्चे क्या हैं? प्रसन्न होते हैं। परस्परम हसन्ति, वो परस्पर आपस में हंसते हैं। आलपन्ति, बातचीत करते हैं, मजाक करते हैं। आनंदम, और आनंद करते हैं, इंजॉय करते हैं। चाहे कुर्वन्ति, और करते। आचार्य अति उत्तमम, बहुत सुंदर। उत्तम, अच्छा, सुंदर, अति उत्तम, बहुत अच्छा। छात्रा किम इदानीम यूयम प्रश्नस्त, अब अध्यापिका जो आचार्य है वो बच्चों से प्रश्न पूछ रही है। क्या कह रही है? क्या अब तुम सब प्रसन्न हो? छात्रा, सभी छात्र क्या कहते हैं? आचार्य वयम अति प्रसन्नस्मः, हम सब बहुत ही खुश हैं। धन्यवाद, और आचार्य को क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। ठीक है, तो इसमें संबोधनम, स्मृत, याद करने के लिए, याद रखने के लिए आया है। आपने शब्द रूप याद किया था, देव का, राम का। देव और राम का शब्द रूप आपने याद किया था, तो उसमें जो मैंने आपको बताया कि बेटा प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति बताई थी सभी, तो अंत में सबसे लास्ट में हम क्या लिखते हैं? उसमें संबोधनम, संबोधन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? संबोधन का। तो देखिए इसमें संबोधनम, ठीक है, संबोधनम। अब इसमें हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जैसे लास्ट में संबोधन हम लिखते हैं, तो उसमें क्या लिखते हैं? हे राम, हे देव, यहाँ देव है, हे देव, हे देवो, तो यहाँ इस संबोधन इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हे देव, हे देवो, ठीक है, हे देवो, हे देवा, हे देवा। ठीक है, ऐसे ही अगर राम का आ रहा है तो हम क्या करेंगे? हे राम, हे रामो, हे राम। ठीक है, आपने रामायण देखी है, सुनी है, उसमें जब वो मारीच आ जाता है तो राम उसके पीछे, जो मारीच जो हिरण आया था सोने का बनकर, तो उसमें क्या होता है कि सीता को वो मृग चाहता है, सोने का सुनहरा वो देखकर, और वो बहुत खुश होती है, और वो श्री राम से, अपने पति से क्या कहती है कि मुझे सोने का मृग चाहिए। ठीक है, ये जो मृग है इतना सुंदर है, ये मृग मुझे सुनहरा मृग चाहिए। और राम क्या करते हैं? उस मारीच को, उस मृग को लाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। वो क्या था? मायावी मृग बना हुआ था, रावण ने भेजा था। तो जब दूर तक वो दौड़ता चला जाता है, आगे जाकर वो चीखता है, आवाज निकालता है, तो वो क्या कर रहा है? हे लक्ष्मण,
हे सीते मेरी सहायता कीजिए, मुझे बचाइए। राम की आवाज में उससे निकालता है, तो वहां वो हे जो बोल रहा है वो क्या है? संबोधन है। किसी को जब हम इस तरह से पुकारते हैं, हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीते, तो वो क्या है? संबोधन। तो इसमें क्या है? हे देव, हे देवो, हे देवा, हे राम, हे रामौ, हे रामः। ठीक है। तो जब उस आवाज को सुनती है सीता, तो लक्ष्मण से क्या कहती है कि आपके जो भैया हैं वो मुसीबत में हैं और आप उनकी रक्षा कीजिए, आप यहाँ से चले जाइए। और लक्ष्मण फिर क्या करता है? लक्ष्मण रेखा खींच जाता है और दौड़ जाता है कि आप इस रेखा से बाहर नहीं आएंगे। तो इसमें आया है हे देव, हे देवो, हे देवा। ऐसे ही अब दिव्या के लिए आया है, हे दिव्ये, हे दिव्ये, हे दिव्या। ये पुल्लिंग पुरुष के लिए आया है। ऐसे ही राम का चलेगा, ऐसे ही बालक, छात्र, जो भी पुरुष में आ रहे हैं, हे राम, हे रामो, हे राम। दिव्या के लिए ये स्त्रीलिंग का है, हे दिव्ये, हे दिव्ये, हे दिव्या। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका शब्द रूप में संबोधनम हो गया। ठीक है बेटा। तो ये आपको बेटा तो कारक सभी आने चाहिए। मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे थे कि भाई इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा कारक है? ये तो होगा संबोधन का। शब्द रूप में आप थोड़ा सा देखिए, इसमें विभक्ति 7 होती है, 8वें पर संबोधनम आता है। तो पहले सबसे पहले जो पहली विभक्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रथमा विभक्ति। आपने पढ़ा भी है चैप्टर में भी, हम सभी चैप्टर में एक विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक। द्वितीया विभक्ति, इसमें कौन सा रहेगा? कर्म कारक। ठीक है। तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। तो आज हमने क्या पढ़ा है? संबोधनम। ऐसे ही कारक आएंगे करण, फिर संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और ये लास्ट में संबोधन। ठीक है। तो ये हमारी जो विभक्ति है ये सभी क्या है? कारक के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है बेटा। तो ये तो है आपका चैप्टर। एक आप इसके साथ साथ एक मैंने आपको बताया था संख्यावाची शब्द बताया था, ये आपकी बुक में भी है, पेज नंबर 118। तो बेटा ये संख्या आपको लर्न करनी होगी। देखिए इसमें 1 से 10 तक संख्या दे रखी है। तो आप ये बात ध्यान देंगे, जो संख्या 1 से 4 है वो तीनों लिंगों में अलग अलग बोली जाती है, अलग अलग लिखी जाती है। जैसे एक आया सबसे पहले 1, है ना? तो इसके लिए एक हम बोलते हैं, तो इसमें एक है, ये तो है पुल्लिंग के लिए, क्या हो जाएगा ये? पुल्लिंग।
एका ये स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है, और एकम ये है नपुंसकलिंग। एक है एका एकम, जब मैं ये बोलती हूँ एक बालक तो एक है बालक है, एक लड़की एका बालिका, और एक पुस्तक एकम पुस्तकम, एकम पुस्तकम, एकम फलम, समझे? जो नपुंसकलिंग आता है उसके लिए एकम आता है। तो एक है एका एकम, ये तीनों ही लिंग में चलेंगे अलग अलग। फिर दूसरा है द्वि, द्वि का मतलब दो। अब इसमें तीनों अलग अलग चलेंगे, दौ, द्वे, द्वे, ठीक है। उसके बाद तीन है, तीन को क्या बोलेंगे? त्रि, एक है दौ, त्रि है, तो त्रि, त्रि के लिए हम बोलते हैं त्रि है। तीसरा ये स है, स में रहे, ठीक है, तीसरे और त्रीणी, ये होगा तीन। फिर है चतुर, चार, इसमें होगा चत्वारे, चतस्रे और चतुरारी। फिर है, अब ये चार तक तो तीनों लिंग में करेंगे हम, पुल्लिंग में ये शब्द का प्रयोग करेंगे संख्या का, स्त्रीलिंग में ये संख्या, नपुंसकलिंग में ये संख्या, अलग अलग उन शब्दों को देखते हुए अगर कोई भी पुल्लिंग शब्द आ रहा है हमें तीन लिखना है तो त्रे करेंगे, स्त्रीलिंग आ रहा है तो तीसरा करेंगे, और नपुंसकलिंग आ रहा है तो त्रीणी करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेम वही चलेंगे एक जैसे सभी लिंगों में, पंच, षट, सप्त, अष्ट, अष्ट या अष्टर दोनों दे रखे, कोई भी कर सकते हैं, दोनों सही नहीं, ठीक है। अष्ट या फिर अष्टम, और नौ में नौ, और फिर 10 में 10। ये हो गई हमारी संख्यावाची शब्द। संख्या है हमारी काउंटिंग, आपके सिलेबस में रहेगा संख्यावाची शब्द, तो संख्या काउंटिंग हम लागू करेंगे, ठीक है। आ गए समझ में? तो ये संख्या भी आप क्या करेंगे, इसको लर्न एंड राइट कर लेंगे, फिर नोटबुक में ये आपको लिखनी है और इसे लर्न भी करना है। धन्यवाद।